ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक कहानियाँ, ये प्रवचन श्रृंखला नए जिज्ञासुओं की सुविधा के लिए, उन्हें सरलता से वेदांत समझ में आए, इसके लिए आरंभ किया गया है। इसमें कहानियों के माध्यम से कुछ वेदांत की जो गूढ़ बातें हैं वो समझाने का प्रयत्न होता है। तो मैंने सबसे पहले एक सूचना दे देता हूँ कि जो दूसरी कहानी मैंने बताया था, साम दाम दंड भेद, द्वितीय प्रवचन 2 नंबर जहाँ लिखा है, तो उसमें साम दाम दंड भेद, इनके माध्यम से जैसे राजा राज्य करता है, इसी प्रकार श्रवण समाधि षट संपत्ति और श्रवण मनन निधिध्यासन, इन 4 साधनों के द्वारा मुमुक्षु जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो समाधि षट संपत्ति, ये शब्द मैंने 2 जगह समाधि षट संपत्ति की जगह श्रवणादि षट संपत्ति ऐसा गलती से बोल दिया था, और भी 1-2 बार तो सही बोला था, किंतु 1-2 बार गलत हो गया कि श्रवणादि षट संपत्ति ऐसा बोल दिया था। उसमें समाधि षट संपत्ति में तो जानते हैं, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये समाधि षट संपत्ति शब्द से ग्रहण किए जाते हैं। तो उसकी जगह मैंने श्रवणादि षट संपत्ति ऐसा गलती से बोल दिया था, इसलिए उसको सुधार लेंगे। यद्यप जानने वाले तो जानते ही है। तो आज गीता में एक वाक्य आया है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। 16वें अध्याय में ये 5वां श्लोक है कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। वहाँ अर्जुन को बता रहे भगवान कि जो दैवी संपद होती मुक्ति का हेतु बनती, जो आसुरी संपत्ति है वो बंधन का हेतु बनती। दैवी संपद क्या है? तो 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक से ही आ गया है कि अभयम सत्व सद्दु संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो कई संपद अभय से लेकर के अतिमानिता अहंकार का भाव यहाँ तक बताए। तो इसी बीच में सत्य का कथन किए थे, सत्य बोलना। सत्य के विषय में अन्यत्र भी बहुत आया, अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम अश्वमेध सहस्राधि सत्यमेकम विशिष्यते। 1000 अश्वमेध याग करो और एक सत्य बोलो। तराजू के पलड़े में दोनों को तौलो तो सत्य का वजन ज़्यादा रहेगा, सत्य बड़ा है। तो सत्य की बहुत महिमा आती है। सत्य का मतलब है कि मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा, शरीर के द्वारा जैसा निश्चय हो वैसा ही दूसरे को बोध कराना, वैसा ही दूसरे को बोलना, इसे कहते सत्य। तो सत्य की तो बहुत महिमा आई है। जो है इसी विषय में एक कथानक आता है, क्योंकि यहाँ बताया कि दैवी संपद से ही मुक्ति मिलेगी। दैवी संपद नहीं होगा तो फिर श्रवणादि ठीक से नहीं कर पाएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं कर पाएंगे, और श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करेंगे, ज्ञान ही नहीं उत्पन्न होगा, मुक्ति कहाँ से मिलेगी। इसलिए दैवी संपत्ति जो है संपत्ति बढ़ानी चाहिए। सत्यवदन आदि ये तो मुख्य बातें हैं।
तो जो है इस विषय में महाभारत में कथा आती सत्य की महिमा बताने के लिए। सुधन्वा और विरोचन के साथ संवाद हुआ है। ये महाभारत के उद्योग पर्व में प्रजागर पर्व का 35वां अध्याय। उसमें विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं नाना प्रकार के जो है धार्मिक बातें बता रहे हैं। तो वहाँ विदुर जी बताना शुरू किए। विदुर उवाच सर्वतीर्थोषु वा स्नानं सर्वभूतेषु च आर्जवम् उभे त्वेते समे स्याताम् आर्जवम वा विशिष्यते। सभी तीर्थों में स्नान कर लो और सभी भूतों की प्रति सरलता का व्यवहार करो। कोमलता, दोनों ये समान ही है, बल्कि कोमलता ही सरलता ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सत्य बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फिर आगे उन्होंने एक कथानक सुनाया कि पूर्व काल में एक केशिनी नाम की राजकुमारी थी। वो स्वयंवर में उपस्थित हुई, बहुत सुंदरी कन्या स्वयंवर में पति का वरण करने के लिए उपस्थित हुई। तो दैत्य कुमार जो विरोचन थे, प्रहलाद के पुत्र थे, वो अभी स्वयंवर में आए केशिनी का वरण करने के लिए, केशिनी को पाने के लिए। तो केशिनी उस दैत्यराज से बोली, हे विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं कि दैत्य श्रेष्ठ होते हैं? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो सुधन्वा नाम के ब्राह्मण को मैं अपना पति क्यों न बनाऊं? मैं सुधन्वा से ही विवाह करूंगी। विरोचन ने कहा कि हे कुमारी केशिनी, हम लोग प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, इसलिए हम लोग उत्तम हैं। हमारे सामने देवता भी क्या है, ब्राह्मण भी क्या है। तो केशिनी ने उनसे विरोचन से कह दिया कि हम दोनों इसी जगह कल मिलेंगे, कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आएंगे, दोनों के एक साथ मैं यहाँ देखना चाहती हूँ, दोनों के साथ एक साथ निर्णय हो जाएगा। विरोचन बोले ठीक है, कल मैं नियत समय पे आऊँगा। तो फिर दूसरे दिन सुधन्वा भी आए वहाँ पे और विरोचन भी आए। प्रहलाद कुमार, विरोचन और सुधन्वा और दोनों केशिनी के पास आए। तो केशिनी ने ब्राह्मण को देखते हुए, सुधन्वा ब्राह्मण थे, उनको देखते हुए खड़ी हो गई और आसन पाद्य अर्घ्य आदि दिया। तो सुधन्वा बोले कि प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे सोने के आसन केवल छू लेता, इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर इस पर बैठूंगा तो हम दोनों समान हो जाएंगे। विरोचन बोले हाँ ठीक कह रहे हो, तुम्हें तो नीचे बैठना चाहिए, तुम पीढ़ा पे बैठो, पीठ पे बैठो, चटाई पे बैठो, कुछ पे बैठो, हमारे बराबर तुम कैसे बैठ सकते हो? तो सुधन्वा बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, पिता पुत्र कभी एक आसन पे में नहीं बैठ सकते। दो आसन, दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वैश्य, दो वृद्ध और दो शुद्ध, ये लोग ही एक साथ में बैठ सकते हैं। किंतु अल्लाह भिन्न भिन्न वर्ण के लोग भी अथवा भिन्न भिन्न इनसे भिन्न भिन्न लोग नहीं साथ में नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे रह करके ही मेरी सेवा करते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। तो फिर विरोचन बोले कि तुम मुझसे बाजी लगा लो, जितना भी सोना, गौ, हाथी, घोड़े, उन सब की बाजी लगा लेते हैं और चल करके पूछ लिया जाए किसी जानकार से कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधन्वा बोले कि सोने चांदी की बात छोड़ो, हम दोनों तो प्राण की बाजी लगा करके चलते हैं। विरोचन ने कहा ठीक है, प्राणों की बाजी लगाता हूं, लेकिन चलेंगे कहाँ, कौन निर्णय करेगा? सुधन्वा बोले देखो, प्राणों की बाजी लगने पर हम तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। तुम्हारे पिता प्रहलाद जी हैं, वो अपने बेटे के जीवन के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। इस तरह दोनों वहाँ से फिर उनके पिता, विरोचन के पिता प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद जी देखते ही घबरा गए, बोले भाई तुम दोनों साथ में कैसे आ रहे हो, क्या तुम्हारा इस ब्राह्मण से मित्रता हो गई है? विरोचन ने कहा नहीं, मित्रता नहीं, मैं प्राणों की बाजी लगा करके आया। प्रहलाद ने तुरंत मौका संभालते हुए ब्राह्मण से तुरंत उसे सेवकों से कहा तुरंत जल और मधुपर्क ले आओ, इस ब्राह्मण की पूजा करो।
ये हमारे पूजनीय अतिथि है और इन्हें दान देने के लिए मैंने खूब मोटी ताजी गाय, सफ़ेद गाय पाल रखी है, इन्हें दान भी देंगे। सुधनवा बोले, जल और मधुपर्क मुझे रास्ते में ही मिल गया है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। तो प्रहलाद जी बोले, देखिए प्रभु, हे ब्राह्मण, मेरा एक ही पुत्र है और सामने तुम हो, इस विवाद में मेरे जैसा व्यक्ति कैसे उत्तर दे सकता है? क्योंकि उनके लिए तो इधर पुत्र की प्राण भी प्यारी है और झूठ भी नहीं बोल सकते। तो सुधनवा बोले कि नहीं, जो कुछ भी धन है, सोना चांदी, ये सब तुम विरोचन के दे दो, लेकिन मुझे तो ये उत्तर चाहिए कि हम दोनों के बीच में कौन श्रेष्ठ है। प्रहलाद ने कहा सुधनवा से कि अच्छा ये बताइए कि जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय कर दे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या जो है गति होती है? सुधनवा ने बताया, यां रात्रिमधिविन्नास्त्री यां चैवाक्ष पराजितः यां च भाराभितप्तांगो दुर्विवक्ता स्मतां वशेत। जो रात्रि में अधिविन्ना स्त्री, जो रात्रि में सौत वाली स्त्री हो, उसकी जो गति होती है, रात्रि में जुए में हारे हुए पुरुष की जो गति होती है, जो भार से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की जो स्थिति होती है रात्रि आदि में, वही स्थिति विपरीत बोलने वाले की होती है, जो निर्णय नहीं देने वाला है। तो जो झूठ निर्णय देता है वह नगर में कैद हो जाता है। हाँ, कैद होकर के बाहर के दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता है और वह राजा भी बहुत से शत्रुओं से पीड़ित होता है। इसलिए झूठ बोलने पर हजारों पीढ़ियों को मनुष्य नरक में गिरा देता है। इसलिए कभी भी अपना नाश करने के लिए झूठ न बोले, नहीं तो अपना नाश होगा। झूठ नहीं बोले। तो प्रहलाद जी तुरंत बोलना शुरू किए, हे विरोचन, सुधनवा के पिता जो अंगिरा है वो मुझसे श्रेष्ठ है और सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है, और सुधनवा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। इसलिए तुम सुधनवा के द्वारा जीते गए। तुम्हारे प्राणों का स्वामी अब सुधनवा ही है। हाँ, अभी यदि मुझे दे दे तो मैं तुम्हें जरूर पाना चाहूँगा। तो सुधनवा भी प्रसन्न हो गए। देखो, पुत्र के मोह में भी इन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, इसलिए सत्य वचन बोला। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हें फिर सौंपता हूँ, तुम्हें दे दिया, लेकिन ये चल करके कुमारी वो केसनी के निकट चल करके मेरे पैर को धोवे तो मुक्त हो जाएगा। तो फिर वो सुधनवा ने ऐसा, विरोचन ने ऐसा ही किया। तो विदुर जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे कि देखिए, कभी भी स्वार्थ के लिए, बेटों के लिए, हाँ, झूठ न बोले। पृथ्वी के लिए, कोई संपत्ति पाने के लिए झूठ न बोले। ऐसा कहने से वह पूरे परिवार के साथ विनाश के मुख में जाता है। तो कुल मिलाकर के इस आख्यायिका का तात्पर्य यही है कि सत्य का जो है बहुत महात्म्य होता है। भाई, सत्य वस्तु को पाना है तो झूठ का आलम्बन लेकर के नहीं पा सकते। प्रश्नोपनिषद में भी आया है कि तेषामेव एष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्मम अनृतम न माया चेति। प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न में भी 14वां, 15वां और 16वां मंत्र है। बोले, ब्रह्मलोक की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनमें ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है। तो जब ब्रह्मलोक की कुटिल व्यक्ति को, झूठ बोलने वाले को, मायावी को नहीं मिल सकता, तो व्यापक ब्रह्म की प्राप्ति तो बहुत कठिन है। मुक्ति की प्राप्ति झूठ बोलने से हो जाए फिर तो संसार के सभी लोग मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य को जो है, विवेकी को सदा सत्य का आलंबन लेना चाहिए और दैवी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।
जिससे कि हमें पारमार्थिक लाभ की प्राप्ति हो सके। यहाँ सत्यवदन का महात्म्य बहुत अधिक शास्त्रों में कहा गया है। भाई बहुत ज़्यादा साधना नहीं कर सकते तो सत्य तो बोल सकते हैं, सत्य बोलना कठिन नहीं है। सदा झूठ बोलना कठिन है, किंतु सदा सत्य बोलना उतना कठिन नहीं जितना कि सदा झूठ बोलना। इसलिए मनुष्य सांसारिक लाभों को नहीं चाहते हुए, लोभ नहीं करते हुए, कुछ हानि होने पर भी सत्य ही बोले, तभी मुख्य पुरुषार्थ मिल सकता है। आगे का प्रसंग हम लोग अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।